दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी की दूसरा क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद और नौवां पद से क्रमशः 43 एवं 79 हो तो समांतर श्रेणी का ज्ञात कीजिए। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेंडिंग है, 2026 में नहीं दिया है, 2027 में आएगा। दोस्तों एक बार इसको देख लीजिएगा। हमने इसमें लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सर्वंतर डी है, या सर्वंतर पद भी लिख सकते हैं, डी है। कहते हैं ना कि विद्यार्थी का शब्द अपने शब्द उत्तर दे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो हम लिखेंगे कि पांचवा पद का फॉर्मूला। बाबू अगर कोई पूछ देगा कि आपको 35वां पद फॉर्मूला बताइए, तो बोलना है कि ए प्लस 44 डी, या कोई बोल दे 10वां पद का ए प्लस 9 डी, एक कम के बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ए प्लस 4 डी बराबर हमको लिखेंगे आपको 43। यहाँ 43 का समीकरण आपको ये होगा। अब देखिए ध्यान से, यह 9वां पद कर रहा है, तो लिखेंगे ए प्लस 8 डी मतलब कि 8 डी बराबर में आपको 79 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इसको हम विलोपन विधि भी ले सकते हैं, प्रतिस्थापना भी ले सकते हैं, या यही पर सीधा हम हल कर सकते हैं। जैसे हमारी संख्या ये हमारी ए खत्म हो जाएगी, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है। यहाँ भी लिख सकते हैं हमने घटाने पर, कौन सी घटाने पर, जो संख्या सेम होती है उसको हम डायरेक्ट वहां पर लिख सकते हैं घटाने पर। और ये संख्या हमारी जब घटेगी तो हमारा ये घटेगा तो माइनस में बचेगा हमारा 4 डी, बराबर में घटेगा तो माइनस में कितना बचेगा लल्ला, एक बार जल्दी करिए फर्स्ट। माइनस में घटेगा कितना बचेगा, एक बार देख लेते हैं। 79 में 14 3 घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 6, और उसके बाद इसमें से घटेगा 3, मतलब 36 बचेगा। तो माइनस में लिखेंगे 36, माइनस माइनस खत्म, कहे का मतलब कि हीरो हीरो खत्म। और 4 डी बराबर हमारा बचेगा 36, बटा में हमने ले लेता हूं, एक बार हमने लिखते हैं डी बराबर 36 बटा में 4, 9 चौके 36 होता है, या 9 बार में, तो डी बराबर हमारा लल्ला क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम बात करेंगे डी का तो मान आ गया, अब ए का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि डी का मान समीकरण एक में रखने पर। अब देखो दोस्त, मैं समीकरण 1 लिखूंगा, वो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार देखिए, समीकरण हमारा a प्लस 4d बराबर में 43 है। ठीक है, तो मैं उसको लेता हूं, जैसे a प्लस 4d बराबर 43 हो जाएगा, a प्लस 4d बराबर 43 हो जाएगा। ठीक है, a का मान हमारा ज्ञात करना है मेरे भाई। a ऐसे बनता है, प्लस में 4 हो गया, डी का मान कितना है हमारा 9 है, बराबर में कितना हो गया 43 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ये गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो जाएगा, बराबर में हमारा 43 हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे कि a बराबर 43 माइनस में 36 हो जाएगा। a बराबर घटा के देखिए आंसर कितना आ रहा है, प्लीज फास्ट। a का मान देखिए घटा के, तो लिखेंगे हम, घटाएंगे तो हमारा घटेगा तो कितना बचेगा, एक बार कैलकुलेट करिए फास्ट। 43 में 36 घटा दीजिए, ये घर कितना हो जाएगा, हाथ से दिया 13, अगर 13 में आपके 6 घटे तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए फास्ट। तो यहाँ 7 बचेगा, ये हमारा 3 3 है, खत्म हो जाएगा, कल 7 बचेगा, तो हम लिखेंगे 7। ये हमारा कौन सी का मान आ गया, किस चीज का मान आ गया, ये हमारा ए का मान आ गया, ए और डी का मान आ गया। तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है भाई मेरा, अतः समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला ए प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डट डट के चला जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है,
ए का मान हमारा कितना आया था, ए का मान 7 है, डी का मान हमारा कितना है, तो 7 प्लस हम डी का मान रखेंगे, किधर गया मेरे भाई, वो कितना आया था हमारा 6 आया था। डी का मान कितना आया था, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, डी का मान हमारा 9 आया, सॉरी डी का मान कितना आया है, 9 आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9, कामा पिन लिखेंगे हम ए प्लस यहाँ 2 गुणा डी का मान 9 है। तो ऐसे हम करेंगे, जैसे 7 हो गया पहला पद, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो हमारा ये 16 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 7 9 का 18 और 7 कितना 25 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये हमारा समांतर श्रेणी। बात समझ में आया अगर दोस्त, एक बार देख लीजिए, फोकस कर लीजिए पूरा, एक बार छोटा करता हूँ, जूम करता हूँ, पूरे क्वेश्चन एक बार फोकस कर लीजिए, अगर एक बार देख लीजिए, एक बार स्क्रीन शॉट मार लीजिए मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।